हेलो दोस्तों, आज हम आपका स्वागत है साइंस एजुकेशन में। आज हम बात कर रहे हैं शल्य क्रिया की, यानी कि सर्जरी की बात करते हैं। सर्जरी क्या है और सर्जरी कैसे की जाती है, कितने प्रकार की होती है सर्जरी, तो आज हम इसकी बात करते हैं। तो चलते हैं, हम सर्जरी की बात करते हैं। सर्जरी क्या है कि सर्जरी की हम बात करें कि सर्जरी तो शल्य क्रिया, शल्य क्रिया को हम बोलते हैं सर्जरी। एलोपैथिक चिकित्सा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है सर्जरी। शल्य क्रिया में शरीर के अंगों में काट छांट करते हुए उसे रोग मुक्त किया जाता है। सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा की शुरुआत भारत में गुप्त काल में महर्षि सुश्रुत ने किया था और इन्होंने वर्ल्ड के पहले सर्जन किया था। सर्जन यानी कि जो सर्जरी की थी वो खोपड़ी की थी। आधुनिक युग में सर्जरी के जन्मदाता है अबू अल कासिम जहरदी। तो पूछ लिया जाए कि आधुनिक युग में सर्जरी के जन्मदाता कौन है? अबू अल कासिम जहरदी। और शल्य चिकित्सा की शुरुआत भारत में किसने की थी? गुप्त काल में महर्षि सुश्रुत ने की थी, जो भी पहला सर्जरी की थी खोपड़ी की। और जो सर्जरी है वो सभी रोग का निवारण सबसे जल्दी कर देती है। सर्जरी सभी रोग का निवारण सबसे जल्दी कर देती है। सर्जरी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ओपन सर्जरी और एक होती है क्लोज सर्जरी होती है। तो हम ओपन सर्जरी और एक क्लोज सर्जरी। ओपन सर्जरी की बात करें कि ओपन सर्जरी इस प्रकार की जो सर्जरी में डॉक्टर मरीज के अंगों को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, हुआ शल्य क्रिया करता है यानी सर्जरी करता है। जैसे ओपन हार्ट सर्जरी हो गई। इस सर्जरी के निम्न कमियां क्या क्या होती हैं? ये जो ओपन जो सर्जरी होती है, ये सर्जरी अधिक साइड इफेक्ट करती है। शरीर का कटा हुआ भाग प्राय विकृत रहता है। इसमें विकृत वाले भाग में इन्फेक्शन होने का अधिक खतरा रहता है। सर्जरी में घाव लंबे समय के बाद बढ़ते हैं और इसमें व्यक्ति का अत्यधिक रक्त निकलता है। क्या निकलता है? अत्यधिक रक्त निकलता है। यह सर्जरी अधिक साइड इफेक्ट लाती है। इसमें शरीर का कटा हुआ भाग प्राय विकृत रहता है। इसमें इन्फेक्शन होने के खतरे अधिक होते हैं। इस सर्जरी से घाव लंबे समय के बाद बढ़ते हैं। इसमें व्यक्ति का अत्यधिक रक्त निकलता है। तो ये सर्जरी की कमियां भी है। और अगर बात करें हम कि सर्जरी वृद्धावस्था में इस प्रकार की शल्य क्रिया उपयोग नहीं होती है। लाभ क्या होते हैं इस सर्जरी के? इसमें डॉक्टर को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये तुलनात्मक रूप से सस्ती होती है और इस सर्जरी के डॉक्टर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ओपन सर्जरी की बात कर रहे हैं। ओपन जो सर्जरी होती है ना, इसके लाभ है, 3 लाभ है इसके। अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, सस्ती होती है और डॉक्टर आसानी से मिल जाते हैं। अगर बात करें कि क्लोज सर्जरी क्या है? क्लोज सर्जरी बंद शल्य क्रिया। इस प्रकार की सर्जरी को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं क्लोज सर्जरी को। इसे दूरबीन की सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें दूरबीन की सर्जरी के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया में सर्जरी वाले स्थल पर 2 mm के 3-4 छेद बनाए जाते हैं। किसे? ड्रिल मशीन से। इस सर्जरी में क्या होता है? क्लोज सर्जरी में, और जहाँ पर हम सर्जरी करते, सर्जरी वाले जो स्थल पर यानी सर्जरी जहाँ के कर रहे हैं उस स्थल पर 2 mm की 3 से 4 छेद बनाए जाते हैं। इसमें से एक छेद में से प्रकाश के लिए प्रकाश तंतु, दूसरे में कैमरा बेस्ड है, तीसरे में औजार, चौथे में दवाइयों को डाला जाता है। तो उसमें क्या है कि 4 छेद बनाए जाते हैं ड्रिल मशीन से। एक छेद में तो प्रकाश के लिए प्रकाश तंतु, दूसरे में कैमरा, तीसरे में औजार, चौथे में दवाइयों को डाला जाता है। इस प्रकार की सर्जरी में इन्फेक्शन अत्यधिक कम होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है। इसमें इन्फेक्शन अधिक नहीं होता है और इसमें मरीज घाव जल्दी बढ़ता है, उसे हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसमें भी शरीर अत्यंत कम कट लगाए जाते हैं, जिसके कारण शरीर में विकृति उत्पन्न नहीं होते हैं। वर्तमान समय में रोबोटिक सर्जरी इसी उन्नत जो कि
रोबोटिक्स सर्जरी इसी का उन्नत रूप है जो कि नैनो रोबोट्स की सहायता से करवाई जाती है। मतलब नैनो यानी छोटा रोबोट की सहायता से ये सर्जरी करवाई जाती है। आगे की इन रोबोट्स की धमनी तथा शिरा की सहायता से शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, जैसे हार्ट, किडनी, लीवर हारने के लिए इस प्रकार की सर्जरी की जाती है। जब कोई किडनी में कोई मान लो पथरी जम जाए, लीवर में जम जाए, मतलब पथरी जो जम जाती है उसको भी हम क्लोज सर्जरी की सहायता से तोड़कर बाहर निकाल सकते हैं। हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, लीवर में आ जाए, किडनी में आ जाए, तो हम रोबोट्स को धमनी तथा शिरा की सहायता से शरीर में प्रवेश करवाया जाता है और इस प्रकार की सर्जरी की जाती है। सर्जरी करने के लिए निश्चेतकों यानी कि एनसीटी यानी काम में लिया जाता है, और जिनका कार्य है शरीर में कुछ समय के लिए तंत्र को अवरुद्ध कर देना या बेहोश कर देना। निश्चेतक यानी कि उसकी जो चेतना है उसको निष्फल कर देना यानी बेहोश कर देना। निश्चेतक दो प्रकार की होती है, स्थानीय निश्चेतक एक होती है, सामान्य निश्चेतक होती है। अगर हम बात करें स्थानीय निश्चेतक क्या होता है, स्थानीय निश्चेतक होता है लोकल स्थानीय निश्चेतक। इस प्रकार के निश्चेतक का प्रयोग शरीर में थोड़े समय के लिए छोटी सर्जरी के लिए स्थानीय यानी एक जगह पर शरीर में किसी भी जगह पर सर्जरी के लिए किया जाता है, छोटी सर्जरी के लिए किया जाता है। इस निश्चेतक का प्रभाव 1 से 3 घंटे तक रहता है, जैसे सामान्य डेंटल सर्जरी। ईयरफोन नहीं है यहाँ पर, आई सर्जरी यानी आँख की सर्जरी होती है ना, वो है आई सर्जरी। अथवा किसी स्थान में बोन सर्जरी यानी हड्डी की सर्जरी भी की जाती है, उस स्थान को बेहोश करके ही किया जाता है, यानी कि उस शरीर का उस भाग को हम निश्चेता कर देते हैं ताकि दर्द महसूस ना हो। नेक्स्ट है सामान्य निश्चेता क्या होता है। इस प्रकार के निश्चेता का कार्य शरीर के लंबे समय तक बेहोश करके रखने का होता है। यह भी दो प्रकार से कार्य करता है, एक तो संपूर्ण शरीर को बेहोश करके, एक शरीर की किसी बड़े हिस्से को बेहोश करके। दो प्रकार से सर्जरी करते हैं, यानी कि सामान्य निश्चेतक की सहायता से। सामान्य निश्चेतक तो यानी कि दो प्रकार से कार्य करता है निश्चेतक, संपूर्ण शरीर को बेहोश करके या फिर शरीर के किसी बड़े हिस्से को बेहोश करके सर्जरी भी की जाती है। नेक्स्ट है कि सर्जरी ये निश्चेतक कुछ घंटों से लेकर 1 या 2 दिन तक का कार्य कर सकता है। यदि इसकी मात्रा शरीर में अत्यधिक चली जाए तो व्यक्ति को कोमा में जा सकता है और मर भी सकता है। यानी कि ये निश्चेतक कुछ घंटों से लेकर 1 या 2 दिन तक कार्य कर सकता है। यदि इसकी मात्रा शरीर में अधिक चली जाए तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है और मर भी सकता है। निश्चेतक को प्राथमिक रूप से मेरुरज्जु में दिया जाता है। यदि इसे निचले मेरुरज्जु में दिया जाए तो शरीर को लवर पोर्शन सुन्न हो जाता है, यानी जो नीचे का जो पोर्शन होता है ना तो वह सुन्न हो जाता है। यदि निचले मेरुरज्जु में देंगे तो नीचे वाला पोर्शन सुन्न हो जाएगा। और यदि शरीर का ऊपरी हिस्सा सुन्न करना हो तो निश्चेतक को अपर स्पिनल कॉर्ड में दिया जाता है ताकि ऊपरी का जो पोर्शन है वो सुन्न हो जाए। टेली चिकित्सा क्या होती है। टेली चिकित्सा वर्तमान समय में मेडिकल साइंस में नया कॉन्सेप्ट है। इसमें दूरस्थ स्थानों के चिकित्सीय प्रयोग को अन्य स्थानों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इस विधि में बड़े हॉस्पिटल को छोटे हॉस्पिटल के साथ डायरेक्ट जोड़ा जाता है, जैसे कि ALLMS को अन्य अधीनस्थ यानी कि छोटे जो हॉस्पिटल के साथ जोड़ना। इस प्रकार के कार्यों को करवाने के लिए भारत का एनसेट यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट काम में लिया जाता है। वर्तमान समय में टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट सबसे अधिक चल रहा है। दक्षिण भारत में जीवन वाहिनी और जीवन तरंग नाम कार्यक्रम टेलीमेडिसिन से संबंधित कार्यक्रम है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।
और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले